तभी कोई हैरान से कहता क्या अफवाह सच है सियान। और ये सियोन योग होता जो कहता तुमने तेहुन किम को मार डाला। सियान कहता क्या ये बात सबको पता चल चुकी है। खैर मुझे लगता है किसी तरह ऐसा ही हो गया। सियोन योग कहता बस किसी तरह। तेहुन किम ऐसा शख्स नहीं है जिसे तुम किसी भी तरह मार सको। वो एयरगेट लैम्प का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है। सियान कहता लेकिन यही हुआ था। मन में कहता अगर मैं इसके लिए फेमस हो जाऊँ तो मेरे लिए कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। काश मैं अपनी पिछली जिंदगी में इस मिस्टिल 10 का यूज किया होता। और मिस्टिंग टेल एक एस रैंक का आइटम है। वो बराच जिसने रैग्नारोक की शुरुआत की थी। ये किसी एक स्पेशल गॉड की पावर को भी असर कर सकती है। मन में कहता मैं अपनी तरफ से होने वाले काफी नुकसान को रोक सकता था। सियोंग जो कहता मुझे पता था कि तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पावरफुल होंगे। सियान कहता है मुझे भी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं शायद ये भी कर सकता हूँ। मैं एयरगेट लैम्प के सभी कमांडर को अकेले ही हरा सकता हूँ। सियोंग योग पार्क कहता है क्या ऐसा हो भी सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले ही एयरगेट लैम्प का मुकाबला कर सकती हो। मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। सियान कहता मुझे झूठ बोलने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूँ। पार्क कहता मैं सुन रहा हूँ। सियान कहता 3 दिन। मुझे बस 3 दिन का समय चाहिए मिशन को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ सेंट युवा सिन को देखते जो कहती है तुमने इस बार मुझे सच में चौंका दिया। सच में मैं ये क्या कर डाले। तुमने सिर्फ तेहन किम को ही नहीं मारा बल्कि तुम इसका बॉडी भी यहाँ पे लेके आ गए। हमारे मन में आखिरकार क्या चल रहा था। सियान कहता तुम मेरे जानने वाले में सबसे बेहतरीन हीलर हो। सेंट कहती मैं तुम्हारी तारीफ की सराहना करती हूँ लेकिन तुम मेरे पास ये डेड बॉडी क्यों लाए। सियान कहता ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम इसे फिर से जिंदा कर सकती हो। सेंट कहती क्या तुम मजाक कर रहे हो। किसी मरे हुए शख्स को दोबारा कैसे जिंदा कर सकती हूँ। सियान कहता मुझे लगा था कि ये सेंट युवा सिन के लिए पॉसिबल होगा। सेंट कहती है मुझे सेंट कहना बंद करो। मुझे इससे चिढ़ हो रही है और उसे हील करने लगती है। सियान कहता तो तुम उसे बचा नहीं सकते। क्यों नहीं। सेंट कहती क्योंकि वो मर चुका है। मेरे हीलिंग स्पेल भी उस पर काम नहीं करेंगे। सियान कहता क्या तुम्हें यकीन है। सेंट कहती हाँ तुमने उसे सच में पूरी तरह से खत्म कर दिया लेकिन तुमने घाव को कैसे ठीक किया। मुझे चाकू के हल्के से निशान दिखाई दे रहे हैं। सियान कहता है मैंने उसके मौत से पहले उसके बॉडी पे एलिक्सर डाले। सेंट कहती अच्छा ऐसा है। रुको तुमने उस पर कोई एलिक्सर दी। सियान कहता हाँ। सेंट कहती फिर उसकी मौत क्यों हुई। सियान कहती है मुझे नहीं पता। सेंट कहती तुम मेरे साथ कुछ टेस्ट कर रहे हो है ना। उससे झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर से तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी। अगर उस एलेक्सर का असर उस पे हुआ तो वो उस समय जिंदा ही रहा होगा तो फिर तुम्हारा एलेक्सर लगाने के बाद उसकी मौत हो गई लेकिन फिर तो उसे उस एलेक्सर से ठीक हो जाना चाहिए था तो फिर उसकी मौत क्यों हुई। ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। सियान कहता मुझे पता है। जिससे वो चिढ़ते हुए कहती है तुम्हारा मतलब क्या है तुम्हें पता है। तुम हमेशा मेरे सामने ऐसा ही नासमझी के नाटक करते हो। मुझे समझ में आ गई कि तुम्हारे क्या प्लान है इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस अजीब सी लाश को सेफ रखूं है ना। सियान कहता तुम एक ऐसे शख्स हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। सियान कहते तुम यूं ही कहते रहते हो कि पैसे और कोई चीज नहीं होगी है ना। सियान कहता वो और भी ज्यादा हो जाएगा लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि मैं उन्हें संभाल लूंगा। सियान कहती ये तो अच्छी बात है। अगली बार मुझे पहले से बता देने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे लिए तैयार रहने की पूरी कोशिश करूंगी। सियान कहता ठीक है अगली बार मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाने की कोशिश करूंगा। सियान कहती मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे और कोई परेशानी ना दो। मन में कहता एक बार जब हमारा अभी का मिशन पूरा हो जाएगा अगली बार योहा सिन की मौत हो जाएगी। ये पल सिर्फ सपनों के डंजन द्वारा रची गई एक कल्पना है। जैसे मैं ये क्वेस्ट पूरा करके डंजन से बाहर निकलूंगा ये सब गायब हो जाएंगे। मुझे पहले कभी उन्हें इस तरह थैंक्स कहने का मौका भी नहीं मिला था। और हम एक झलक देखते शायद वो सियान को हील करती होती है जो कहती है रुको सोना मत तुम जरूर सफल होगे। मन में कहता उसने सोहमिन के खिलाफ मेरे फाइट में लगी चोट का इलाज किया। जब मैं ठीक हो गया तो मुझे उसे फिर से देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ उनके गिल्ड को देखकर जुनसुक कहता है क्या वो कमीना हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग था। संगवान कहता उन्हें तेहुन किम की कमजोरी के बारे में जरूर पता रहा होगा। हो सकता है कि उसने उसके खिलाफ मिस्टर 10 का यूज किया था। जिनसुक कहता किसने सोचा होगा कि उसके पास ऐसी कोई चीज होगी। संगवान कहता मैंने सुना है कि वो पूरी तैयारी करता है किसी भी ओपोनेंट का सामना करने के लिए। जिनसुक कहता वो बहुत ही बारीकी से काम करने वाला कमीना है। हेलेन क्या तुम्हें इस बात से जरा से भी हैरानी नहीं हुई। लिन कहती नहीं आखिरकार मेरे फादर की हत्या उसी ने की थी। जिनसुक कहता हाँ मुझे लगता है इसी तरह वो भी फेमस हुआ था। और बताता सियोल के ढहने की घटना। ल्यूक टेलर वो हीरो था जिसने ज़ोडिएक के 12 कॉन्स्टेलेशन में से एक टॉरस एल्टोब्रोन को हराया था। और सियान की वो शख्स था जिसने ल्यूक टेलर की हत्या कर दी। उससे कारनामे को जैसे वो कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। लोगों ने जल्दी उससे अपनी दिलचस्पी खो दी। लिन कहती मेरे फादर के मौत के बाद गॉडेस एस्टेरिया ने मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम पे रख लिया लेकिन उसने मुझसे फिर कभी बात नहीं की शायद मेरे फादर की मौत के कारण। इसके बावजूद मुझे अभी भी लगता है कि वो मेरा ख्याल रखती है। मुझे ही उस शख्स को मारना होगा। जिनसे कहता खैर तुम्हारी मैजिक के टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है कि आखिरकार तुम ये कर लोगी लेकिन मुझे डर है कि इसके लिए मैं और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मैं ही उससे सबसे पहले मारूंगा। अपने पावर को रिलीज करता जिससे सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। अभी तक हम उसे बहुत ही हल्के में ले रहे थे क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा दुश्मन हमारे कमांडर का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन अब हमने बहुत ही जरूरी वॉरियर को खो दिया है कुछ ही घंटे में। अब हमारे पास आराम करने का समय नहीं है। सेफ्टी के लिए सभी ग्रुप को काम करना चाहिए और इस ऑर्डर को सभी तक फैलाओ। आज
से 2 दिन बाद हम उन्हें बदला चुकाने पे मजबूर करेंगे। अभी हम एक जगह का सीन को देखते हैं जहाँ पे एक शख्स आते हुए दूसरे को पकड़ लेता है। ये हमारा सियान होता है जो उससे दबोचते हुए कहता ठीक है अब चलने का समय आ गया है। फिर सियान नाले के रास्ते जाते हुए कहता ठीक है अब हम सिविलियन से कब्जे वाले एरिया से बाहर आ गए हैं। गॉडेस कहती है तुम क्या करने जा रहे हो? सियान कहता मैं उनसे लड़ने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। गॉडेस कहती क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन्हें अकेले ही हरा सकते हो? मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतने लापरवाह हो। सियान कहता खैर मैं पहले इस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं किया होता। गॉडेस कहती तो आखिर किस बात ने तुम्हें इतना सोचने पे मजबूर किया? सियान कहता कुछ खास नहीं बदला, मुझे अभी भी पता चला कि मेरे पास पहले की तुलना में कहीं ज्यादा रास्ते मौजूद है। मैं तो कभी तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं। जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो मैं हमेशा किसी गॉड की पावर को उधार लेने से बहुत ही हिचकिचाता था। मेरे लिए ऐसा था मानो मैं धीरे धीरे खुद ही अपना गला घोट कर अपनी मौत के बुला रहा हूँ। गॉडेस कहती क्या अब ये बातें सच नहीं रही? सियान कहता सलमा मैं अभी भी मानता हूँ कि दोनों चीज बिल्कुल एक ही जैसी है, हालांकि थोड़ा सा गला घोटने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक इससे मेरी मौत ना हो जाए, है ना? खासतौर पे ऐसी दुनिया में जहाँ सिर्फ एक सपना है। याद रहा क्या तुम्हें वीडियो एडिटिंग करना आता है? दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर को देखते जो कहता अभी तक हमने उनमें से कितनों को पूरी तरह से कंफर्म कर लिया है। तो वो कहते हमें पक्का नहीं पता सर, लेकिन हमें शक है कि उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर वो इतने चुपचाप और छिप के काम कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर मन में कहता ये मानना मुश्किल है कि मैं अभी तक उनमें से किसी का भी पता नहीं लगा पाया हूँ। चाहे वो पहले ही भाग चुके हैं या फिर उनके पास कोई हाई लेवल की छुपने की एबिलिटी है। जब वहाँ पे लड़की आती कहती है सच में बहुत ही परेशान करने वाला है। सोहो उसे देखते हुए कहता सोरेन ली हो सकता है कि कुछ घुसपैठिए हमारा ध्यान भटकाने का इंतजार कर रहे हो। सोरेन ली कहती है अगर उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल है तो उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा नहीं हो सकती। ये भी गिल्ड की कमांडर होती है जो कहती है इतनी कम संख्या में वो हमें नुकसान कैसे पहुँचा सकती है? हमारे लिए बेहतर होगा कि हम पहले हमला करें। सोहो कहता तुम्हें इंतजार करना होगा, हमें अभी तक कुछ भी सही ढंग से पता नहीं चला। सोरेन कहती है सोहो मिन तुम इतने चिढ़ने वाले क्यों हो? तुम आमतौर पे ऐसे नहीं हो, क्या तुम डरे हुए हो? सोहो कहता मुझे इस बार बुरा सा एहसास हो रहा है। सोरेन कहती है बुरा एहसास? 2 दिन बीत चुके, अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमारे दुश्मन की सत्ता पे कब्जा हो जाएगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो हमें उकसाते रहेंगे। ठीक है जो भी हो, अगर तुम लोग इसी तरह बिहेव करते रहोगे तो मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी। और वहाँ से जाते हुए कहता ये डरपोक वो हमारे यहाँ आए एक छोटे से स्काउट को भी नहीं संभाल सकते। तभी उसे कुछ स्मेल आता है जिससे उसका ध्यान दूसरी ओर जाता है और कहते हैं मुझे लगा मुझे कुछ एहसास हुआ, क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी? नहीं अभी वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है। वहाँ पे जाके काफी हैरान हो जाती है, कहती क्या ये बॉम्ब है? इतना भद्दा डिजाइन है, जिसने इसे यहाँ पे रखा उसके लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं मैजिक में माहिर हूँ। मैं इसे पलक झपकते ही कबाड़ में बदल दूंगी डिस्पेल, लेकिन इससे वो एक्टिवेट हो जाता है जिससे वो हैरान कहते क्या लेकिन मैंने तो माना की पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। डैम इट ये एक जाल था। तभी वहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। एक शख्स हैरान कहता क्या हुआ? दूसरा कहता गले में धमाका हुआ वो स्मोक। और एक शख्स खांसने लगता है जिससे दूसरा कहता क्या हुआ तुम्हें? और वहीं पे गिर के साइड मर जाता है और कहता धुआं अंदर मत लो कुछ तो गड़बड़ है। सोरेन खांसते हुए मन में कहती है मैं विस्फोट से बचने में कामयाब रही, लेकिन मैंने कुछ गैस सांस के जरिए अंदर ले ली। मैं बड़े मुश्किल से खुद को संभाल पाई हूँ, लेकिन ये किस तरह की गैस है? तभी वहाँ पे सियान आते हुए कहता मुझे पता था कि इसे ढूंढने वाले तुम पहले शख्स हो गए। सोरेन कहती हाँ मैंने तुम्हारा बॉम्ब को सबसे पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूँ। सियान कहता तुम शायद ठीक रहोगे लेकिन सिविलियंस का क्या होगा? सोरेन हैरान कहती क्या? और सियान कहता है तुम्हारे वजह से ये धुआं पूरे शहर में फैल गया, ये तो मेरी उम्मीद से भी कहीं अच्छा काम किया। अपने आप से कहता मुझे तो इससे बिल्कुल आधा का ही उम्मीद थी। सोरेन भड़कते हुए कहता तुम एक कमीने मोस्टर हो। सियान कहता मुझे माफ करना लेकिन ये तुम्हारे लिए अंत है, मैं सच में मॉर्गन से निपटना नहीं चाहता। सोरेन हैरान से मन में कहती उसे मेरे गॉड का नाम कैसे पता चला? वो ऐसा शख्स बिल्कुल भी नहीं है जिसे मैं नजरअंदाज कर सकूं। मुझे उसे अपने सबसे पावरफुल स्पेल में से एक ही हमले में खत्म करना होगा। लेकिन तभी उसके मुंह से ब्लड आने लगा। सियान कहता वाओ मैंने ये स्पेल काफी समय से नहीं देखा, क्योंकि सियान अपने शॉट को उसके चेस्ट के आर पार कर देता। वो कहती है तुम? सियान कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस इल्यूजन को देखा तक नहीं। बॉम्ब तुम पर बहुत ही अच्छा असर डाला। उसका हालत खराब होने लगता, वो भी वहीं पे गिर के मर जाती है। और कहता सबसे पहले सपोर्टर को खत्म करना सबसे अच्छा है, लेकिन ये काम करने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। इससे पहले कि वो सभी यहाँ पे पहुँचे या हम इसे जल्दी निपट लेते हैं। तो कहता वो क्या है? दूसरा कहता ये तो सुरीन है। वो दोनों वहाँ से आगे को बढ़ने लगते हैं। सियान कहता अच्छा अब मेरा काम पूरा हो गया है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। वो दोनों उसके पास पहुँच जाते हैं। कहते सियान के पीछे हम 2 जबरदस्त एनर्जी को देखते हैं। सियान भी कहता वो आ गए। वहाँ पे जुनसु का सोहो आ जाते हैं। सोहो कहता मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिनसु कहता तुम कमीने। सोहो मन में कहता ये सब मेरी गलती है, तब उसे वापस नहीं जाने देना चाहिए था। ये सोचना मेरे लिए बेवकूफी थी कि वो इंसानियत के लिए लड़ने वाला प्लेयर में से एक हो सकता है, जो उसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था। न जाने कितने सिविलियंस इस स्मोक के कारण मर रहे हैं, लेकिन ये पहले ही हर जगह फैल चुका है। अब तो प्लेयर भी खतरे में है, यहाँ तक कि उसने सरीन को भी जान से मार दिया। हमें उसे यहीं पे मारना होगा। हमें इस शख्स को इस तरह बचकर निकलने नहीं दे सकते। जिनसे कहता मुझे भी ठीक यही महसूस होता है। सियान कहता स्टॉर्म और फायर।
कितना भयानक है। तभी सो अपनी इन्वेंटरी से वेपन निकालते हुए आगे को बढ़ता है और वो सियान का पीछा करने लगता है। सियान आगे को भागने लगता है, लेकिन सो अपना स्पीड और भी तेज करते उसके पास आने लगता है। जिसे सियान मन में कहता है वो तो बहुत ही तेज है। सो काफी स्पीड से उसके पास पहुंचते उसके बॉडी को चित्रित करते हुए आर पार हो जाता है। उसके बॉडी बिखरने लगता है, लेकिन सो कहता है क्या तुम कोई घटिया चाल चल रहे हो, क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ सियान ही सियान होती है और वो कहता है तुम तो सच में बहुत ही मुश्किल हो। जिनसुक अपने फायर अटैक बनाते हुए कहता है वहाँ से निकल जाओ सोहोमिन। इससे सभी सियान उसे देखने लगता है और वो कहता है मर जाओ सियान किम। अभी सियान अपने बैरियर का यूज करते हुए कहता है जैसे कि मैं तुम्हें इस तरह के कास्टिंग करते हुए चुपचाप देखता रहूंगा। सियान उसके पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उसके सारे फायर अटैक को अपने शील्ड के अंदर बंद कर लेता है, जिससे वो और भी हैरान रह जाता है। मन में कहता है ये क्या है, एक शील्ड, डैम इट। सियान अपने शील्ड को छोटा करने लगता है और कहता है हालांकि ये मैजिक से बनाया गया था फिर भी ये फ्लेम है, मैं ऑक्सीजन को रोको इसे आसानी से बुझा सकता हूँ। जेंसी कहता है इतना घमंड मत करो। वो जमीन पर जबरदस्त पंच मारता है जिससे वहाँ से जबरदस्त फ्लेम निकलने लगते हैं, लेकिन सियान उस फ्लेम अटैक से बचते हुए दूर की ओर जाने लगता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते, वो दोनों हाफ रहते हैं। जिनसु कहता है तुम कमीने। सियान कहता चिंता मत करो, अब मैं भागना बंद कर चुका हूँ। मन में कहता सांगवन चोन आसपास ही होगा, मुझे यकीन है कि वो इन दोनों पे भरोसा कर रहा है कि वो मुझे निपटाएंगे या वो दूसरों को देखभाल करने में बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ये मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है। तुम लोग तो काफी थके हुए लग रहे हो। जेनसुक भड़कते हुए कहता चुप हो जाओ कमीने, हम हर जगह तुम्हारा पीछा करते करते थक गए हैं। सियान कहता क्या ऐसा है, अच्छा मुझे लगता है अब मुझे भागना बंद कर देना चाहिए। जेनसुक कहता क्या तुम हमारा चुपचाप इंतजार करोगे कि हम तुम्हें आके मार दे। तो कुछ गड़बड़ लगता था। सियान कहता अगर ऐसा है मेरे पास तुमसे लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जेनसुक कहता तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो। तो मन में कहता कुछ तो गड़बड़ है। सियान किम तभी खुद को दिखाता है जब उन्हें कोई फायदा हो। दूसरे शब्दों में कहते वो तभी लड़ेगा जब उसकी जीत पक्की हो। सियान किम इसी तरह लड़ता है। वो दुनिया से गायब हो गया, फिर वो अकेले ही दुश्मन के इलाके में घुस गया। अब वो दो एयरगेट लैम कमांडर से बेपरवाही से लड़ रहा है। मैं जिस सियान किम को जानता हूँ ऐसा कभी नहीं करेगा, ये तो एक जाल है। जेनसुक चलो चले, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सियान की बहुत देर हो चुकी है। वहाँ से एनर्जी निकलने लगता है और हम बोरे के अंदर कई सारी चीज के अंदर माना स्टोन को देखते हैं। इससे वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और उनके बॉडी पे जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगता है और वो दोनों भी अपने घुटने पे आ जाते हैं। जेनसुक कहता तुम कमीने, मुझे लगा था कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते। सियान कहता वैसे टेक्निक रूप से मैं मैजिक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ उन मैजिक डिवाइस को एक्टिवेट किया जो मेरे पास थे। मैंने तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए पहले ये सब तैयार कर रखा था। जेनसुक कहता डैमिट, अगर तुम्हें लगता है कि ये हमें लंबे समय तक दबाए रखेगा तो। सियान कहता बिल्कुल नहीं। और उन दोनों के बॉडी पे और भी प्रेशर पड़ने लगता है जिससे वो दोनों और भी हैरान हो जाते हैं। मैंने पैरालाइजिंग टोस्टिंग कर देने वाला एक दलदल तैयार किया है और ऐसा है कि प्लीज इसे सस्ता ना समझे, मैं यहाँ दो के मुकाबले एक लड़ रहा हूँ। सोहो मन में कहता ये नीच चूहा, उसने हमारे मैजिशियन सुरुलिन को सबसे पहले क्यों मारा, इसका एक रीजन था। सुरुलिन इस मैजिक को खत्म कर सकती थी अगर वो अभी जिंदा होती तो। अगर हम थोड़ा शांत रहे तो हम इस सारी गड़बड़ी से बच सकते थे। क्या वो हमें सिर्फ खिलौना बनाकर घुमा रहा था। डैम इट। अभी कोई कहता वो वहाँ है, उसका पीछा करो। सियान मन में कहता पिलर को एक एक करके बाहर निकालना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मेहनत का काम है। मैं इस मामले को आराम से सुलझाना चाहता था, लेकिन ये तो काफी परेशानी भरा हो गया। संगवाद ने पहले ही मुझे नोटिस कर लिया है। क्या मैं सच में बाकी सबके साथ साथ संगवाद को भी संभाल पाऊंगा? मेरे पास लास्ट स्टोर के तौर पर एक बैकअप प्लान तो है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है। नीचे कार आते हुए कहता है उन्होंने मेरे हमले को रोक दिया। मीना कहती क्या तुम मेरे पिछले हमले का बदला लेने की कोशिश कर रहे हो या कुछ और? सियान कहता क्या? मीना कहती ये मैं हूँ सियान, मैं ऊब रही थी इसलिए मैंने आकर तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। सियान कहता मीनाली तुम यहाँ क्यों हो? मीना कहती मुझे बस ये जानने की मन हो रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अब समझ में आ गया है। वैसे ये सब कैसे पॉसिबल है? सियान कहता क्योंकि ये खेल है। मीना कहती एक गेम और कुछ शख्स उसे घेर लेते हैं और वो सभी आगे बढ़ते उन पे अटैक कर देता है, लेकिन मीना सिर्फ स्नैप करते उन सभी को बांधते हुए कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैं भी इसी मिशन का हिस्सा हूँ। अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ, है ना? सियान कहता मुझे लगा था कि तुम्हें इन सब बातों का परवाह नहीं है। मीना कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं है। बाकी सारे प्लेयर भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता। मीना काफी सारे शॉट को समन करते हुए कहती है मुझे सिर्फ एक ही चीज की परवाह है, किसी तरह इस मिशन का पूरा होना। और अपने नाइफ से उन सारे पे एक साथ अटैक कर देती है। सियान कहता क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? मीनाली कहती है चिंता मत करो, ये बिल्कुल वैसा ही डैगर है जिसका तुम यूज कर रहे हो। इसके अलावा क्या तुम्हें पहले उसको संभालने की चिंता नहीं करनी चाहिए? प्लीज उसे मुझसे दूर रखने की कोशिश करे, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी, ठीक है? सियान मन में कहता वो शख्स तो बहुत ही जल्दी समझ लेती है और कहता मैं इस जगह की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ता और वहाँ से चला जाता है। मीना कहती है ठीक है, फिर मुझे तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना होगा कि हमारे रास्ते से हट जाए। संगवान आगे बढ़ते हुए कहता ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत ही हिचकिचा रहा था क्योंकि सभी प्लेयर और सिविलियंस बचना
करना चाहते थे वो इस तरह का हमला कैसे कर सकता है। मुझे शुरू से ही बीच में मुझे शुरू से ही हस्तक्षेप करके उन्हें रोकना चाहिए था। सियान कहता मुझे लगता है कि हम आखिरकार इस क्वेस्ट के करीब पहुंच चुके हैं। सलमान वहाँ पे आके रुकता और कहता सियान की जम करते हुए सियान के पास चला जाता है और कहता सक्सेशन एबिलिटी के लिए ओमा सोलाइश। उसका उस अटैक से पूरा बिल्डिंग आग के चपेट में आने लगता है, लेकिन सियान उसके अटैक से बच जाता है। मन में कहता क्या वो इतना ज्यादा गुस्सा कि अपने आसपास का भी ख्याल नहीं रख रहा। मुझे नहीं पता कि उसकी एबिलिटी कैसे काम करती है, लेकिन अगर मैं उसे गंभीरता से नहीं लिया तो मेरा नामो निशान भी नहीं बचेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियान आते हुए कहता तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गए थे। संगमान कहता नहीं, मेरी सबसे बड़ी गलती तुम पे दया दिखाने की थी। मुझे तो तुम्हें शुरू में ही मार देना चाहिए था। उसका अटैक से बचते हुए मन में कहता वो सोमिन के जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलो इस जगह से जितना हो सके उतना दूर चलते हैं। सलमान भी उसका पीछा करते हुए कहता है क्या तुम मुझे कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी कोई भी कमजोरी नहीं है। शान कहता दरअसल मैं दूसरों लोगों के लिए कुछ तैयारी की है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं संगवान। संगवान कहता क्या? और वो दोनों अभी भी आगे को बढ़ रहे होते हैं। संगवान कहता तुम एरोगेंट कमीने। और एक जगह आते हुए कहता क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले ही मुझे हरा सकते हो जब तुम्हारे पास सिर्फ सस्ती चाल ही बची हो? लेकिन श्यान कुछ बोलता नहीं है। वो कहता तुम बेवकूफ कमीने। श्यान कहता मेरी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये सच है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा कमजोर हूँ। मेरे पास तुम्हारे जितना टैलेंट या एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी हो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारे हर चीज से बेहतर है। संगवान के तौर इसका मतलब क्या है? विलन बनने की एबिलिटी। क्या तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो? श्यान कहता मेरा मतलब ये बातें भी सच है, लेकिन मेरे पास कुछ अलग भी है। तुम्हें इसका एक्सपीरियंस जरूर करनी चाहिए। मेरी बात समझने के लिए यद रहा। सिटी के बंदे कहते ये क्या हो रहा है? आसमान में अंधेरा छा रहा है और हम देखते हैं वहाँ का मौसम बदलने लगता है। संगमान कहता तुमने आखिर क्या कर दिया? श्यान किम। हम देखते श्यान के पीछे से दो बड़े से हाथ आते हैं। संगमान हैरान से कहता आखिर ये क्या है? गॉडेस यद्रा कहती है प्लेयर श्यान किम, मैं ड्रीम ऑफ विच यद्रा फॉर्मली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हेड आर्ट बनने के लिए। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? हमें वर्धिता जिससे डिवाइन एनर्जी उसके बॉडी के अंदर आने लगता है। सिस्टम कहता तुम आउटर गॉड यद्रा के हेड आर्ट बन गए हो। हमने एवोल्यूशन एबिलिटी सीख ली है। एवोल्यूशन जो डबल एस एबिलिटी होती है। ये पावर तुम्हारी बॉडी को थोड़े समय के लिए किसी गॉड की डिवाइन पावर का माध्यम बना देती है। मन में कहता उसे ये भी बताना चाहिए कि इस एबिलिटी के साथ मौत का खतरा भी जुड़ा हुआ है। मुझे अब अपनी बॉडी का एहसास लगभग ना के बराबर है। अगर मैं अभी हिम्मत नहीं हारी तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन इंसानियत का आखिरी प्लेयर की विल पावर इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। अपनी जगह से गायब हो जाता है और सलमान की तरफ आगे बढ़ता। सलमान भी अटैक करने के लिए तैयार रहता है और कहता मुझे परवाह नहीं है कि तुम हेड आर्ट बन गई हो। और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। उन दोनों का अटैक टकराने से वहाँ से जबरदस्त प्रेशर निकलने लगते हैं। इंसान का अटैक उस पर भारी पड़ता है, जिससे वो हैरान रह जाता है और कहता क्या मेरे अटैक गायब हो गए। और अपने शॉट को निकालते उसके पेट के आर पार कर देता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था। इसे समझने के लिए तुम्हें इसका एक्सपीरियंस करना होगा। जब उसके पीछे लीन आ जाती है तो अपने शॉट से अटैक कर देता है, लेकिन सियान अपनी जगह से गायब हो जाता है। अपने पीछे को देखती है तो सियान उसके पीछे लैंड होता है, लेकिन वो भी काफी स्पीड से सियान की तरफ ही आगे बढ़ती है। ये तो सोहमिन की एबिलिटी थी। कॉपी कट की एबिलिटी से कहीं आगे निकल चुकी है। वो अनएक्सपीरियंस है, लेकिन वो पावर लगभग पूरी तरह से संभाल रही है और वो उसके अटैक से फिर से बच जाता है। तभी वो फिल्म पावर का यूज करता है, जिसे सियान कहता है ये तो जिनसू कैंग है। हम वहाँ पर जबरदस्त फिल्म को देखते हैं, लेकिन सियान फिर से गायब हो जाता है। इसकी टैलेंट तो सच में इनक्रेडिबल है, लेकिन ज्यादा जरूरी बात है कि क्या वो अभी तैयार नहीं है। तो बाकी सारे एब्जॉर्बर भी उन दोनों को फाइट को ही देख रही होते हैं। बीच में उन दोनों को फाइट को ही देख रही होती है और कहते हैं मुझे तुमसे ऐसा प्लान बनाने की उम्मीद नहीं थी। मंच तैयार है मेरे अवतार। सियान स्माइल करता है और वो मैजिक का यूज करते हुए आगे को बढ़ती है और बताती है कि यंग लड़की और उसके फादर की मौत का बदला लेने की कोशिश में एक फाइट और एक चुनावा हेड आर्ट जिसने ना जाने कितने लोगों का नरसंहार किया। क्या कमाल का सीन है। सियान कहता चलिए अभी से शुरू करते हैं। सियान उसके अटैक से बचते हुए कहता तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर के साथ ऐसा किया है? लिन कहती शायद इसलिए मैं ये कर रही हूँ, लेकिन यही एक रीजन नहीं है। सियान फिर से उसके अटैक से बच जाता। लिन कहती है तुम बहुत ही निर्दयी हो अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। तुम इसी तरह करते रहोगे तो कोई भी नहीं बचेगा। सियान कहता क्या मजाक है? जब तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो? लिन कहती मुझे पता है कि मेरे बातें बेकार लग रही है, लेकिन तुम इससे बेहतर कर सकते थे। तुम अपने अहंकार में इतने डूब गए थे कि कोई बेहतर रास्ता ही नहीं ढूंढ पाए। आज जो कुछ हुआ वो तो बस शुरुआत है। तुम इन सब से बच निकलोगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें हर बात पे पछतावा होगा। इसलिए ल्यूक टेलर की बेटी होने के नाते मैं तुम्हें रोकूंगी। मेरे फादर भी यही चाहते। गॉड ऑफ जस्टिस एस्टेरिया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपना हेड आर्ट बना लो। एस्टेरिया भी ये देख रहे थे और उसे उस पल याद आता है जब वो उसके फादर को हेड आर्ट बनने के लिए कहती है और वो उसे भी हेड आर्ट बना देती है। एक शख्स ये सब देखते हुए कहता कितना उबाऊ लग रहा है और ये यंगस्टर होती है जो कहती है मुझे गेम खेले लगभग 1 साल हो
गया है, क्या मुझे किसी मेल गोद का रूप लेकर किसी गोडेस को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहिए। तभी उसका ध्यान स्क्रीन पे जाता है, कहता है वो क्या, दो चुने हुए एडल्ट आपस में लड़ रहे हैं, क्या ये एस्टेरिया की डिवाइन पावर है, और दूसरा वाला क्या ये किसी आउटर गॉड की है, ड्रीम ऑफ विच यद्रा, वो ऐसी पावर रखती है जिसके गहराई का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। ये तो चींटी और हाथी की फाइट जैसा है। कमाल है वो यंग लड़की डटकर मुकाबला कर रही है, वो भी एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन के खिलाफ, और वो शख्स भी असाधारण है। वो एवोकेशन स्पेल का यूज करते हुए मानसिक संतुलन बनाए हुए है। अगर उसके पास थोड़ी सी भी डिविनिटी होती तो वो शायद खुद को एक गॉड बना सकता था। तो अभी ये जरूरी नहीं है, मैं इस रेयर मौका का विटनेस बनूंगी। ऐसा नजारा तो सबसे नए खेलों में भी देखने को नहीं मिलता। अभी उसका ध्यान दूसरी ओर जाता है तो बाकी सभी गॉड ये देख रहे होते हैं। शायद मुझे आज दोबारा लॉग इन करने की कोशिश करनी चाहिए। मीना वहाँ पे आके इस फाइट देखने लगती है और सियान मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मिन भी हेडल्ट की पावर को कंट्रोल कर सकती है। अगर वो ल्यूक टेलर की जगह हेडल्ट बनती तो कहानी बिल्कुल ही अलग हो सकती थी। लेकिन ये मेरे लिए इम्प्रेसिव होने का समय नहीं है। अगर मैंने अपना गार्ड जरा सा भी ढिलाई की तो मेरी जान भी जा सकती है। ये मॉन्स्टर प्रोडेजी हर पल और भी पावरफुल होती जा रही है। अपने वेपन का सैमन करते हुए उस पर अटैक कर देता है जिससे वो बच जाती है। सियान अपने हाथों को उठाता है जिससे उसके चारों ओर से शॉट निकलने लगते हैं। सियान अपने हाथों को बंद करता है जिससे वो शॉट उस पर बरसने लगता है। लिन सारे अटैक से बचते हुए आगे और बढ़ती है। सियान का ध्यान उस पर जाता है, उसके पास पहुंच जाती है, वो अटैक करता है लेकिन वो गायब होते हुए सियान के पीछे पहुंच जाती है। अपने शॉट को सियान के बॉडी से आर पार कर देती है, लेकिन इससे सियान हंसता है और उसका ध्यान दूसरी ओर जाता है तो उसके चारों ओर फिर से सियान आने लगते हैं। लेकिन अपने फ्लेम अटैक बनाते हुए वहाँ पे जबरदस्त धमाका करती है। जब धमाका शांत होता है सियान वहाँ पे आता है, वहाँ पे सिर्फ गड्ढा रह जाता है और एक बड़े से मेटल के टुकड़े को बुलाते हुए उस पर अटैक कर देता है। उस अटैक से वहाँ की जमीन भी क्रैश होने लगता है, लेकिन तभी उसमें दरार पड़ने लगती है, तभी उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। उन सभी टुकड़ों को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन तभी लिन उसके पीछे से अटैक कर देता है जिससे वो अपने चट्टान से रोक लेता है। तभी सियान अपने हाथों को बंद करता है, उस सभी चट्टान के टुकड़े से लिन की बॉडी को कैद कर लेता है, लेकिन लिन की बॉडी से एनर्जी निकलने लगता है और वहाँ पे क्रैश होता है। मन में कहता उसे काबू करना नामुमकिन है। मेरे ख्याल से वो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है, वो आ रही है। और मीना जबरदस्त अटैक बनाते हुए सियान की तरफ आगे बढ़ती है, जो उसका शाइनिंग ब्लेड होता है। सियान उसका अटैक के चपेट में आने लगता है। उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ के कुछ लोग कहते आखिर ये क्या है। मीना भी हैरान कहती क्या मैं अभी सपना देख रही हूँ, ये तो पहले इंसानियत के लिमिट से पड़े हैं। क्या दो एडल्ट के बीच की फाइट ऐसे ही दिखती है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या कहूँ। मुझे अपने पीछे कुछ मौजूदा सा आभास हो रहा है। क्या ये गॉड के पर्सनल ऑब्जर्वर है? इतने सारे ऑब्जर्वर सिर्फ खेल शुरू होते समय ही मैंने देखा था। बिल्कुल क्या ऐसा हो सकता है? मुझे पता था वो अजीब था, लेकिन वो शख्स तो सच में कमाल का है। शान अपने वेपन निकालते हुए कहता इतना काफी होना चाहिए था बेहतर दृश्य के लिए। मीना भी अपने शाइनिंग ब्लेड के साथ उस पर अटैक कर दी थी जिससे सियान झटक देता और कहता क्या उसने मेरे हमले को पॉकेट डायमेंशन में बदल दिया। जैसा कि उम्मीद था उसके खिलाफ सीधे हमला करना कारगर नहीं होगा, तो एक बार जब वो उस हमले को रोक लेती है मैं बगल से उसके गर्दन पे हमला करूंगा, इसे अभी रोकना चाहिए। ये सब लीन अपने मन में कह रही होती है, लेकिन सियान उसके हमला को नहीं रोकता जिससे वो हैरान होती है। अपने सियान पे अपने डेकर को आगे करते हुए उसके बॉडी के आर पार कर देता है और मन में तो उसने ऐसे हालात में मुझ पे हमले करने का फैसला किया। सियान भी अपने जख्म को पकड़ के खांसने लगता है, लीन भी वहीं पे गिर जाती है। सियान भी अपना घुटना टेक देता है, ऑब्जर्वर से आवाज आता है इस तरह फाइट का अंत होगा, उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। सियान मन में कहता मुझे सेलेस्टियल स्लेयर और रेजिनेशन एबिलिटी की कमी खल रही है, मुझे अभी भी यहाँ पे काम पूरा करना है, मेरे पास किसी एलेक्सर का यूज करने का समय नहीं है। अभी सिस्टम कहता क्वेस्ट क्लियर, सियान कहता ये काम कर गया, अब समय आ गया शानदार अंत का। अभी ऑब्जर्वर उसे ही देख रहा था और वो एक चीज को निकालते उसे फोड़ देता है, वहाँ से जबरदस्त रोशनी फैलने लगती है जो पूरे शहर को कवर कर लेती है और उसमें मरे हुए सारे इंसान एकदम ठीक होने लगते हैं। तो ये क्या है, अभी क्या चल रहा है? रमलिन को देखते जो दोबारा जिंदा हो जाती है। ध्यानिस कहते अभी क्या हुआ? मीना कहती ये खास आइटम है जो एक ऐसा गैस है जिसे सूंघने वाला हर कोई कोमा में चला जाता है। खेल के शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने इसका यूज किया था क्योंकि ये मॉन्स्टर पर भी असर करती है, लेकिन ये सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर के झुंड पर ही असर करती थी, इसलिए जिन लोगों ने इसका यूज किया आखिरकार वो इसके बारे में भूल गए। सियान ने इस आइटम का यूज सबकी मौत का नाटक रचने के लिए किया। कुछ दिन पहले उसने मुझसे ये बनाने के लिए कहा था कि ऐसा बॉम्ब जो बेहोश होने वाले गैस को फैला सके। फिर उस बॉम्ब की मदद से उसने सिविलियन के बीच वो गैस फैला दी और हाई लेवल प्लेयर को एलेक्सर में डूबे हुए खंजर से घायल कर दिया। सभी को इकट्ठा करके सेफ जगह पे रखना सबसे जरूरी है क्योंकि उसी से हम सभी को एक ही समय पे बेहोश कर सके। उसने कोई भी कमी ना छोड़ते हुए हर तरह की सावधानी बरती। इसने तो सीवर में भी उस एलेक्सर को मिला दिया था और इतना नहीं मैं उसकी मदद करने के लिए कुछ प्लेयर का काम तमाम करने के लिए भी आ गई थी। इस तरह आखिरकार इस क्वेस्ट में शामिल सभी लोग अपनी मौत का नाटक करने में सफल हो गए। लिन कहती अगर ऐसा है तो उसने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी थी? मीना कहती ये कारगर हो सकता था, लेकिन फिर भी मिशन पूरा होने के बाद कुछ भी नहीं बदला। हम ऊपर की ओर देखते हैं तो सारा ऑब्जर्वर उन सभी को ही देख रहे होते हैं, तो वहाँ के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। लिन कहती है मुझे लग रहा था मैं उसके बारे में गलत सोच रही थी, उन्होंने हम सब के लिए पहले एक बेहतर रास्ता ढूंढ लिया था। थैंक यू। मीना कहती है इस समय बहुत ही भावुक हो रही हो, तुम कैसे हो? यंग जस्टर या मुझे कहना चाहिए लोकी, और यंग जस्टर का असली नाम लोकी होता है जो स्माइल करती है। गॉडेस यद्रा कहती
देती है। ये किसी फिल्म के सीन जैसे लग रहे थे। एक विजान नहीं गए और गॉड इस दुनिया में लौट आए हैं इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नया अंत के साथ। ये निर्जीव खेल एक बार फिर से चलने लगा। सिर्फ एक ही दिक्कत की बात है कि ये सिर्फ एक सपना है, फिर भी तुम इसे पूरा करने के लिए इतनी धैर्य थे। तुमने वो कर दिखाया जो और कोई नहीं कर सका। लगता है यूं ही तुम्हें इंसानियत का आखिरी प्लेयर नहीं कहा जाता था। तुम सच में कमाल के थे मेरे अवतार। जब उसने एवोकेशन एबिलिटी का यूज किया तभी मुझे सब कुछ पता चल गया। वो एक सिंगल प्लेयर है ना, और वो अपने दूसरे प्ले थ्रू में है। इसलिए मुझे लगता है कि वो अपनी दुनिया में मौजूद दूसरे रूप के साथ कोई भी समझौता करेगा, क्योंकि ऐसा करने से वो डोर नहीं खोल पाएंगे। शायद लिन टेलर ही सबसे जरूरी चाबी है। लेकिन ये बात याद रखना मेरे अवतार, डोर खोलने के लिए तुम्हें 2 चाबियों की जरूरत पड़ेगी और उसे ये बात जल्दी पता चल जाएगी। और ये सब होते हुए देखना भी मजेदार होगा। लेकिन इन सब के बदले सिर्फ उसे लप्लासिस हावर गिलास मिलेगा। ये मुझे थोड़ा गलत और कम इनाम जैसा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक एबिलिटी तोहफे में दूंगे मेरे अवतार। क्योंकि गॉड भी अक्सर अपनी मर्जी से फैसले ले लेते हैं। तभी श्यान जाकर अपनी सीट को पकड़ते हुए कहता कितना अंधेरा है, मैं असली दुनिया में लौट आया हूँ। मैं सच में देखना चाहता था कि सब कुछ कैसे बदलेगा, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक है। उसके हाथ में एस रैंक का आइटम लप्लासिस हावर गिलास होता है और इस आइटम का यूज सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है और ये किसी भी एक शख्स का फ्यूचर को दिखा सकती है। श्यान कहता मुझे जाना चाहिए। बैक्सुल और जीसू को अब तक घर वापस आ जाना चाहिए था। अभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता अचीवमेंट अनलॉक, एक हरडाल जिसे मैं पहले जानता था। तुम ये अचीवमेंट हासिल करने वाले पहले शख्स हो। किसी अनजान हस्तक्षेप की वजह से तुम्हें एक खास इनाम मिला है। तुम्हें एक नई एबिलिटी हासिल हुई है। इससे श्यान भी हैरान कहता क्या ये किस बारे में बात करा, एक हरडाल जिसे मैं पहले जानता था। क्या वो मिशन के द्वारा बनाया गया सिर्फ एक सपना नहीं था, ये प्रीमियम गिफ्ट किया है। तभी जीसू कहती श्यान तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तुम डंजन से बाहर क्यों नहीं आ रहे। श्यान ने देखते हुए कहता तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। बैक्सुल कहती 7 घंटे और 22 मिनट हो चुके हैं। शांत कहता ये तो मेरी उम्मीद से भी छोटा है, मेरा इंतजार करने के लिए थैंक्स। चलिए वापस चलते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। मन में कहता ठीक है, तो अभी पूरी संभावना है ताकि मैं इस दुनिया में सब कुछ बदल सकूं। हम देखते वही आइटम जीसू को हाथ में होता है जिसे वो छुपा लेती है और वो लोग वहाँ से जाने लगता है। फिर हम गोडेस को देखते जो कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा छोटा सा तोहफा पसंद आएगा। फिर हम उसे घर का सीन देखते श्यान मन में कहता है मुझे तभी कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई जब सिस्टम ने मुझे नई एबिलिटी का नाम नहीं बताया, लेकिन मुझे यद्रा की सक्सेसर एबिलिटी की कभी उम्मीद नहीं थी। और श्यान को पॉकेट डायमेंशन मिलता है, इससे यूजर थोड़े समय के लिए एक अलग डायमेंशन को खोल सकता है। मैंने अपने पिछली जिंदगी में इस एबिलिटी का बहुत ही यूज किया था, खासकर एवेकेशन मैजिक के साथ। लेकिन नॉर्मल हालात में इसे किसी जिंदा प्राणी या बहुत बड़ी चीज पर यूज नहीं किया जा सकता। फिर भी अपनी इन्वेंट्री को एक अलग डायमेंशन में जोड़ने के लिए काफी काम का होगा। लेकिन आखिरकार मुझे ये कैसे मिली। मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई डंजन किसी प्लेयर को सक्सेशन एबिलिटी इनाम में देता हो। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे यद्रा का हाथ है। क्या मुझे उससे इस बारे में पूछ लेना चाहिए? नहीं, जब उसे पता चलेगा कि उसकी एबिलिटी मेरे पास है तो वो खुद ही किसी दिन मुझसे संपर्क करेगी। तो मीना वहाँ पे आते हुए कहती वाह ये क्या था, क्या ये तुम्हारी कोई नई एबिलिटी है? श्यान तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? श्यान कहता कुछ नहीं, वैसे तुम कहाँ पे जा रही हो? मीना कहती मैं टहलने के लिए बाहर जा रही हूँ। मन में कहते वो अपने दोस्तों को ढूंढ रही होगी। उसे कहता ठीक है बस अजनबियों से दूर रहे। मीना कहती चिंता मत करो, तुम जानते हो मैं कैसी हूँ, अगर मुझे कुछ भी खतरनाक लगा तो मैं तुरंत ही भाग जाऊंगी। लेकिन श्यान आज तुम कुछ अलग से बिहेव कर रही हो। दरअसल तुम कल लौटने के बाद ही ऐसी हो। जिस डंजन पे तुमने जीत हासिल की वो काफी मुश्किल होगी। श्यान कहता हाँ मुझे लगता है तुम ऐसा कह सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं अगर संभव हो तो इससे दूर रहे। मीना जाते हुए कहते ठीक है, वैसे भी इनाम इतने फायदेमंद नहीं लग रहे थे, मुझे खुद के लिए और भी ज्यादा काम पैदा करना अच्छा नहीं लगता। श्यान मन में कहता अब जब मुझे इसके बारे में पता चल गया है मुझे शायद पहले मीना की प्रॉब्लम को हल करने में मदद करनी चाहिए। उसने बताया कि उसका संबंध किसी डीमन से है। चलिए पहले कुछ जानकारी को इकट्ठा कर लेते हैं। तभी जीसू वहाँ पे आते हुए कहते श्यान क्या तुम यहाँ पे हो? मन में कहते हो फिर से बाहर चला गया होगा, क्या मेरे लिए कुछ करने को है? वो दोनों लड़कियां मुझसे डरी हुई लग रही थी, भले मैंने उनके साथ कुछ भी ना किया हो। और अपने आप को देखते हुए कहती ये बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। कुछ समय पहले बैक्सुल उससे पूछती है क्या तुम भी इसमें भाग लेने जा रहे हो, क्योंकि वो भी ड्रीम ऑफ डंजन में जाने लगते हुए कहती चिंता मत करो मैं अभी वापस आती हूँ। और बताती है बिल्कुल वैसी ही दुनिया थी जिसमें पहले मैं रहती थी, मेरे बचपन की नाइटमेयर। मैंने ये मिशन को पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से पूरा नहीं किया, लेकिन डंजन मेरे तरीके से खुश था, इसलिए जीसू को भी वही इनाम में मिलता है। मन में कहता अगर श्यान को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या वो गुस्सा होता? अगर मैं इसे खुद पे यूज करूँ तो मुझे किस तरह का शख्स देखने को मिलेगा? क्या मैं पहले की तरह फिर से नॉर्मल हो पाऊंगी या मुझे सच में आप कुछ भी नहीं पता? और वो आंखों को बंद कर लेती है जब वो आंख खोलती है और कहती है इसके बारे में सोचती हूँ। तो हम एक शख्स को देखते हैं जो कहते हैं मोस्टर तुम जरूर किसी डीमन के कॉन्ट्रैक्टर हो गए, तुम्हें सैडिट स्काई क्लैन ने भेजा है। इसे जीसू मन में कहते सैडिट स्काई क्लैन है ना, मैंने सुना था कि वो गोंगवुक इलाके पे अपना कब्जा जमा रहे थे और उनका गिल्ड मास्टर खास तौर पे एक डीमन कॉन्ट्रैक्टर है। मुझे लगता है मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए क्योंकि मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। दूसरी तरफ सिटी का सीन देखता और एक शख्स जोन से कहता है क्या तुम सैडिट स्काई के बारे में जानना चाहते हो? और ये सुगेन सोंग AKA द डीप
डेप्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड से है। जो कहता तुम्हें किस तरह की जानकारी चाहिए। जॉन कहता बहुत ही आसान है, बस मुझे उनका लोकेशन बता दो। सुगेन सोंग मन में कहता ये शख्स डार्क स्काई क्लैन का जॉन सिन है। क्या उसका क्लैन डिस्ट्रॉय नहीं हो गया था? उस जैसा शख्स सेडिट स्काई क्लैन के बारे में क्यों जानना चाहेगा? वो उससे लड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा होगा। सेडिट स्काई क्लैन अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो अकेले दम पर उनका सामना करने में कैपेबल नहीं है। मुझे लगता है अगर वो सिर्फ उसका लोकेशन जानना चाहता है तो ठीक रहेगा। जॉन कहता थैंक यू। सुगेन कहता ठीक है। जॉन कहता तुम जा सकते हो, मुझे कितने पॉइंट्स देने होंगे? वो कहता 1000 पॉइंट काफी है। जॉन कहता ये तो मेरी उम्मीद से भी सस्ता है। सुगेन सोंग कहता खैर जानकारी उतनी काम की नहीं है, इसलिए मन में कहता अगर मैं बहुत ज्यादा मांग लिया तो मेरा जान भी खतरे में पड़ सकती है। वहाँ से जाते हुए कहता ठीक है, तुम्हारे बिजनेस के लिए थैंक्स, उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। इजाजुल आते हुए कहता तुमने उस बात को बारे में जानने की जहमत क्यों उठाई जो तुम्हें पहले से ही पता है? जॉन कहता क्योंकि मैं उन्हें ये बताना चाहता था कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। इजाजुल कहती अब समझ में आया, तुम चाहते थे कि वो चुगलीखोर तुम्हारे बारे में उसे जाके बता दे। जॉन कहता है बिल्कुल सही, अगर मुझे ढूंढते समय उनका गिल्ड मास्टर ड्योंग पार्क वहाँ पे नहीं मिला तो ये बहुत ही निराशाजनक होगा। मेरा नाम काफी जाना पहचाना है, ये उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी अच्छा होना चाहिए था। इजाजुल कहते तुम्हें कॉन्फिडेंस तो बहुत है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उन सभी चीजों से अकेले संभाल सकती हो? जॉन कहता खैर इस बारे में तुम क्या सोचती हो? इससे वो खामोश हो जाती है। जॉन की बॉडी को देखते हुए कहती है शायद वो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी। जॉन कहता मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा। सुगेन सोंग को इस समय सेडिट स्काई क्लैन की ओर जाना चाहिए था। मुझे आखिरकार फिर से एक अच्छी फाइट लड़ने का मौका मिलेगा स्टील डीमन ड्योंग पार्क। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा। गुस्ताव सियान को देखते जो कहता ठीक है मुझे मिल गया। मीना ने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि वो कैसे देखती, इसलिए उन्हें पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रॉब्लम यह है कि उनका डीमन के साथ हुआ कॉन्टेक्ट को कैसे खत्म करूं? शायद डीएल स्टोर में इसके लिए कुछ मिल जाए। जॉन सिन जैसे किसी डीमन एक्सेस को डिस्ट्रॉय करने से समझौता खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। मैंने अपने दोनों प्लेटफॉर्म में ऐसा सिर्फ एक ही बार होते हुए देखा है। सबसे आसान तरीका यही होता है कि डीमन खुद ही समझौता को तोड़ दे, लेकिन इतना आसान कभी नहीं होगा। लिनकटी आपका स्वागत है सर। सियान कहता बाकी लोग कहाँ हैं? लिनकटी वो शायद बाहर पॉइंट हासिल करने के लिए गए हैं और मीना ने कहा कि वो टहलने जा रही है। सियान कहता क्या ऐसा है? और जीसू के बारे में क्या? लिनकटी जीसू ने भी यही कहा कि वो टहलने जा रही है। सियान कहता सच में उसने ऐसा कहा? मन में कहते जीसू बिना किसी कारण के बाहर घूमने वाली लड़की नहीं है। वो कॉलेज में हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। जब से ये दुनिया बदल गई तब से या तो वो ट्रेनिंग या मोस्टर को मारने में लगी हुई है। लिनकटी अब याद आया, मुझे लगता है उसने किसी गिल्ड के जाने के बारे में कहा था। मुझे लगता है उसने जिस गिल्ड का जिक्र किया था वो सेडिट स्काई था। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? सियान वहाँ से जल्दी में जाते हुए कहता डैम इट, मुझे पता था ऐसा ही होगा। जीसू को वही गिल्ड याद है जिन्हें वो डिस्ट्रॉय करने की प्लान बना रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सेडिट स्काई भी उसकी लिस्ट में थी। वो हाल फिलहाल में बहुत ही शांत थी, इसलिए मैं अपनी सावधानी कम कर दिया। क्या वो इस बात से नाराज थे कि हम साथ में समय नहीं बिता पाए? लेकिन जीसू इतनी समझदार तो होगी कि वो मीना के दोस्तों को अकेले छोड़ दे। कम से कम मुझे तो यही उम्मीद है। तभी दूसरी तरफ कोई कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जॉन सिन हमें ढूंढ रहा है? सुगेन सन कहता हाँ सर, मैं आपको ये बात कल से ही बता रहा हूँ। और ये सेडिट स्काई का गिल्ड मास्टर स्टील डीमन ड्योंग पार्क होता है जो कहता है। तो तुम सच कह रहे हो? मन में कहता जॉन सिन हमें क्यों ढूंढ रहा है? क्या वो हमारे गिल्ड पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ऐसे होने की संभावना कम है। मैंने सुना है कि वो ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। और वो गुस्से में टेबल को पलट देता है, कहता नहीं नहीं ये तो अच्छी बात है। मैं लास्ट में जॉन सिन से लड़ना चाहता था। एक बार जब मैं उसे हरा दूं तो मैं सबसे पावरफुल डीमन कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊंगा। मैं उस फ्यूचर देखने वाली लड़की को भी पकड़ लूंगा सियोल के पूरे एरिया पे अपना कंट्रोल करने के लिए। जॉन सिन से निपटने के बाद मैं अपने आदमी को उसके पीछे भेज दूंगा। अगर उसकी पावर मुझे नहीं मिल सकती तो वो किसी और का भी नहीं मिलेगा। जब ये सब पूरा हो जाएगा मैं खुद को डार्क स्काई का सच्चा उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, सिर्फ एक ही सेडिट स्काई के रूप में। हम जॉन के बाइक को देखते और कहता है तुम मेरे साथ आज क्यों आ रहे हो? सोहमिन कहते मुझे थोड़ी सी चिंता थी। जॉन कहता खैर मेरे पीछे पीछे यहाँ आने से तुम किसी तरह से सेफ नहीं हो जाओगे। सोहमिन कहते लेकिन मेरे पावर ने मुझे बताया कि आज मैं खतरे में नहीं हूँ। मन में कहते असल में मिस्टर सिन के फ्यूचर के बारे में चिंता थी क्योंकि वो बार बार बदल रहा था। ऐसा कुछ देखने के बाद मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसका लगभग पक्का मतलब है कि कोई और उसकी किस्मत पे असर डाल रहा है। जॉन आते हुए कहता ये वही बिल्डिंग होनी चाहिए। सोहमिन कहती हाँ ये वही है। जॉन मन में कहता है यहाँ अजीब सी खामोशी छाई हुई है। क्या सुग्यून सोन ने मेरे बारे में गिल्ड मास्टर को नहीं बताया? यार मुझे इसका पता थोड़ी देर में चल ही जाएगा। जब वो अंदर जाता तो काफी हैरान हो जाता और कहता है इसका क्या मतलब है, क्योंकि वह जगह बिल्कुल ही सुनसान पड़ी होती है। और मन में कहता आवाज सुनकर तो लगता है कि वो ऊपर ही होगा। सुमिन कहते मेरा भाई शायद तहखाने में बंद है। जॉन कहता बेसमेंट, तुम ये कैसे जानती हो? सुमिन कहती क्योंकि इससे पहले मुझे वहीं पे कैद किया गया था। जॉन कहता बेसमेंट, ठीक है तो चलिए चलती हैं। और वो दोनों उस बेसमेंट में जाने लगता है और किसी का आवाज आता है क्या तुम्हें यकीन है कि अगर हम यहाँ पे छुपे रहेंगे तो सेफ रहेंगे? दूसरा कहता मुझे नहीं पता लेकिन चलो यहीं पे रुकते हैं। ऊपर बहुत कुछ हो रहा था ऐसा लग रहा था। सुमिन कहती है मुझे लगता है हमें उस तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। जॉन कहता है मुझे उस तरफ दो लोगों की एहसास हो रहा है और उनमें से कोई भी तुम्हारा भाई नहीं था।
सोमिन कहती है मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमें इसे देखना चाहिए। जॉन मन में कहते उसे फिर से कोई विजन दिखाई दी होगी, ये तो काफी एनोइंग एबिलिटी है। और वो दोनों तहखाना में जाते हुए कहते ये क्या है, यहाँ पे बच्चे क्यों छुपे हुए हैं, शायद ये दोनों ही मीना के दोस्त होते हैं। जॉन कहता मुझे पता था कि वो एक घटिया गिल्ड है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उसके मेंबर में बच्चे भी शामिल है। हुए कहते बाकी लोग इस समय क्या कर रहे हैं, क्या वो इस शख्स को हराने के लिए बाकी सभी को ऊपर बुला रहे थे। दूसरा कहती उसने सबको हरा दिया होगा, मैं चाहती थी कि हम छिप जाए ताकि हमें लड़ना ना पड़े, लेकिन अब लगता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब मेरी आखिरी स्ट्रेटेजी यूज करने का समय आ गया है। और वो दोनों उसके सामने झुकते हुए कहते प्लीज हमें चोट ना पहुंचाए। जॉन कहता क्या तुम चाहते थे कि हम ये जानते हुए भी यहाँ आए कि ऐसा होने वाला है। सो कहती हाँ लगभग ऐसा ही है। जॉन कहता कितना परेशान करने वाला है, क्या तुम चाहते थे कि मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊं। सोमिन कहती क्या नहीं। मन में कहता तो फिर सोहा हमें यहाँ क्यों बुलाना चाहती थी, क्या इन बच्चों में कुछ खास बात है, ज्यादा से ज्यादा वो डीमन के सर्वेंट ही होंगे। सो वहाँ से जाते हुए कहती चलो अभी मेरे भाई को बचाते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जॉन कहता तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सैडेड स्काई का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं है। तो वो कहती प्रॉब्लम ये नहीं है चलो अभी। जॉन मन में कहता ये आवाज मैं समझ गया, तो हमें शायद इसका सामना करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम को जल्दी खत्म करना होगा। कहता तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वो लड़की कहती हम तो बस ये सोच रहे थे कि आपका पीछा करके हम यहाँ से निकल सकते हैं, असल में हम शुरू से इस गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो ऐसे मेरा नाम हयामी है, हयामी ली, और ये मेरी दोस्त जिसुन पार्क है। जॉन कहता मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मन में कहता ये बच्चे अपनी मर्जी से इस गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहते थे। कहता तुम। सोहा कहती वो रहा वो सोहो। जॉन कहता क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है। सोहो कहती हाँ वो वही है। जॉन उस सेल के रेट को तोड़ने लगता है, कहता उसके बॉडी का तापमान बहुत ही ज्यादा है, फिलहाल इसे ऊपर ले चलते हैं। और मन में कहता ये अजीब है, अभी तक यहाँ पे आसपास कोई भी नजर नहीं आया। तभी सोहा की बॉडी पे जबरदस्त झटका लगता है। जॉन उन दोनों लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता सभी लोग सेफ जगह पे चले जाओ। सोहो से कहता इसे पकड़ो। उसके भाई को साथ ही उन दोनों लड़की को उस तरफ फेंक देता है। हयामी कहते हैं ये किस लिए था। उसका ध्यान जब सामने को जाता है, हम वहाँ पे जीसू को देखते हैं जो उनके गिल्ड मास्टर को जान से मार देती है। तो कहते क्या ये वही है गिल्ड मास्टर डोंगवा पार्क, क्या वो पहले ही मर चुका है। इस बात से वो काफी हैरान हो जाती है। जीसू को ध्यान भी जॉन पे जाता है। जीसू उसे जमीन पे फेंकते हुए कहते तुम वही पहले वाले शख्स हो, मुझे तुमसे इस हालात में दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। जॉन कहता खैर मुझे भी नहीं पता था। उसे देखते हुए मन में कहता इस बार उसके पास सही वेपन है। तभी जीसू उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जॉन भी उसका अटैक से बच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं। तभी जॉन उस पर पंच देता है, लेकिन जीसू खुद को संभालते हुए उस पर भी जबरदस्त अटैक कर देते, जिससे जॉन मन में कहता है वो तो सारा लापरवाही से मेरे और आगे बढ़ रही है। क्योंकि जॉन का पंच उसके पास पहुंच जाता है, उसे जबरदस्त पंचर देता है, जिससे जीसू के मुंह से ब्लड तक आने लगता है। जॉन मन में कहता है ऐसा नहीं है कि मेरे हमले कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि जीसू का चोट अपने आप हील होने लगता है। वो मन में कहता है इस लड़की को तो उन्हें ब्लॉक करने का भी परवाह नहीं है। जीसू अपने वेपन के साथ उस पर जबरदस्त अटैक कर देती है, जिससे जॉन का मुंह से भी ब्लड आने लगता है। लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है उसकी ठीक होने की एबिलिटी तो कमाल की है। उसने मेरे पिछले हमलों को सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि मैं उसके जबड़े पे हमला करने जा रहा था। वो सिर्फ सिर की चोट लगने से बचना चाहती थी। जब मैं डीमन के रूप में था तब मुझे इतना नुकसान नहीं पहुंचा था। स्टील डीमन डोंगवा पार्क, लगता है वो सच में अपने नाम के मुताबिक निकला, क्योंकि वो अपने बॉडी के सभी अंग को सलामत रखने में कामयाब रहा। अगर इस लड़के से मुझे एक भी सीधा हमला लगा तो जिस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जॉन कहता मैं मर जाऊंगा। उसके अटैक से वहाँ पे धमाके होते हैं। जीसू के अटैक से पूरा बिल्डिंग ही कांपने लगते हैं। हम जीसू के जबरदस्त अटैक को देखते हैं, जिसमें से काफी सारे चैन निकल रहे होते हैं। जैसे वो अटैक करती है वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं, जिससे जॉन पीछे को उड़ के जाने लगता है। वो भी कराने लगता है। मन में कहता है वो पिछली बार की तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसके स्टेट्स भी बढ़ गए हैं, उसने लड़ने का सही तरीका भी सीख लिया है, केवल अपनी समझ और स्ट्रेंथ के भरोसे रहने के बजाय। ये तो एक प्रॉब्लम है, जीसू के अटैक से वहाँ की जमीन भी क्रैश होने लगते हैं। जॉन कहता है इस लेडी से लड़ना सरासर बेवकूफी है, लेकिन अगर मैं भाग जाऊँ तो बच्चे खतरे में पड़ जाएगा, खास तौर पे वो दोनों, क्योंकि वो डीमन के सर्वेंट है। मुझे लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने उसे अगले हमले में खत्म नहीं किया तो मैं ये फाइट जीत नहीं पाऊंगा। जीसू बड़े से चट्टान को फेंक के जॉन पे अटैक कर देता है, लेकिन जॉन भी अपने पंच के साथ उस बड़े से चट्टान के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। अभी जीसू उसको काफी पास पहुंच जाती है और उसके अटैक से बचते हुए मन में कहता मुझे मास्क की बची हुई सारी पावर को इकट्ठा करनी होगी इसके जवाबी हमला के लिए। और वो अटैक जीसू के फेस के काफी पास पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं जीसू स्माइल करते। जीसू हैरान कहता क्या वो तो बस जल्दी से अंदर आ रही है, मेरे हमले से बचने की कोशिश भी नहीं की, क्या बकवास है। जॉन के उस अटैक से फ्लोर को तोड़ते हुए जाके नीचे को गिरती है। जॉन के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। कहता डैम इट, उसने तो मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। अगर मैं एक डीमन कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता तो अब तक मैं मर चुका होता, लेकिन क्या मैंने ये कर दिखाया, इससे उसका काम तमाम हो जाना चाहिए था। हयामी कहती क्या आप ठीक है सर, वो शख्स मर चुकी है। जॉन कहता शायद। हयामी कहती है रुको, मुझे लगता है वो तो अभी भी हिल रही है। जॉन कहता नहीं ये नहीं हो सकता, उसकी गर्दन पूरी तरह से टूट जानी चाहिए थी और कोई रास्ता नहीं है, वो अभी भी क्या कर रही है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जिसे पूरी तरह से ठीक होते हुए कहते मुझे जितनी उम्मीद थी उतना ही दर्द हुआ। जॉन कहता अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझ में अब और ताकत नहीं बची है, उसे रोकने
के लिए और कोई प्लान। वो उदासीन आंखें वो हमें इस तरह देख रही है मानो हम मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या उस लेडी के लिए इंसान का कोई मतलब भी है? जीसू आगे बढ़ने लगती, जॉन कहता तो ये अंत है। जीसू कहता जॉन के काफी पास पहुंच जाता है। जॉन मरने के लिए पूरी तरह से तैयार होता, तभी हैरानी से कहता क्या तुम रुक क्यों गए? जीसू कहते लगता है मैं इस बार जीत गई। जॉन कहता क्या? जीसू कहते मैंने कहा मैंने ये फाइट जीत ली। क्या तुम आगे लड़ना चाहते थे? जॉन मन में कहता फाइट जीती, लेकिन उसे तो मुझे जान से मारने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने उसके दोस्त के साथ जो किया उसे देखते हुए। जीसू कहते तुमने उस समय हमारे टीम के किसी भी मेंबर को नहीं मारा था, भले तुम उस समय आसानी से कर सकते थे। सच कहो तो मुझे तुम्हें जान से मारने की बहुत ही मन हुई थी, लेकिन बच्चे भी देख रहे हैं। और अपने मैसेज को देखते हुए कहते किसी ने मुझसे खास रूप से कहा कि मैं तुम्हें ना मारूं। तो सियान कहता मास्क मैन को बिल्कुल भी मत मारना। जॉन कहता तो तुम हमें नहीं मारोगी। जीसू कहते क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी तरह की मास्क मर्डरर हूँ या कुछ और? हर किसी को नहीं मारती जो मेरे सामने आते, जानते हो ना। जॉन कहता क्या ऐसा है? जीसू अपने वेपन को रखते हुए कहते मैं किसी इंसान की बुरी नीयत को आसानी से महसूस कर सकती हूँ। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तुम्हारे अंदर इतनी बुरी नीयत नहीं है कि मैं तुम्हें मारना जरूरी समझ जाऊँ। मन में कहता और इससे भी जरूरी बात, शेहान चाहता है कि वो शख्स जिंदा रहे उन बच्चों को बचाने के लिए। वो सभी बाहर आते। जॉन मन में कहता कुरो यहाँ था, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। फिर जीसू बाहर की ओर आने लगती और हमें बताया जाता है जीसू का दिल इतना जोर से धड़क रहा था मानो टूट गया हो। जॉन सिन के साथ उसकी बातचीत ने जीसू के अंदर गहराई में कुछ जगह दिया था। हम कुछ समय पहले का सीन देखते। जॉन कहता मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका पीछा करने पर इतना जोर क्यों देते हो? तुम जैसे शख्स को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जीसू कहते तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जॉन कहता मैं क्रू के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि वो पावरफुल है, लेकिन तुम भी उससे कम नहीं हो। फिर भी तुम उसके सामने कुछ ज्यादा ही दबे दबे रहते हो। जीसू कहते क्या मैं? जॉन कहता तुमने लड़ने के दौरान मैसेज को देखा था, वो क्रू का ही था है ना? मुझे पता चल गया था कि तुम उसी की वजह से मुझे बकस रहे थे। जीसू कहती मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। मन में कहती हद से ज्यादा आज्ञाकारी है ना? खैर मुझे लगता है कि वो गलत नहीं है। मुझे पता है कि लोग बात मानने वाले को नहीं छोड़ते, लेकिन अभी भी सही समय नहीं आया है। मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा जब तक मैं इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाऊं कि वो मुझसे बचकर निकलने की कोशिश भी ना कर सके। जान मन में कहता वो बच्चे पक्का मीना के दोस्त हैं, मैं डंजन ऑफ ड्रीम में देखा था। और इसके अलावा इजाजुल तुम्हें वो डीमन से जिससे जॉनसन बंधा हुआ था। इजाजुल कहती है तो काफी सरप्राइजिंग है, तुमने मुझे बताने से पहले ही मेरे बारे में कैसे जान लिया? शान मन में कहता मेरे पिछले गेम प्ले में इजाजुल के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि अब उसके पास ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा था कि आलिस की डीमन इतनी आलसी होगी कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। शान कहता मेरे अपने तरीके हैं। इजाजुल कहती है मुझे लगता है इसका पता लगाने के कई तरीके हैं। तुम फ्यूचर देख सकते थे, या फिर न तुम कोई स्पेशल नाम पता लगाने के लिए कोई एबिलिटी के यूज की होगी। वैसे भी इस दुनिया में ना जाने कितने रहस्य भरी हुई है, इसलिए तुम आसानी से कोई भी बहाना बना सकती हो। खैर मुझे लगा था कि आज तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर को मारना चाहते थे। शान कहता मैं उसे मरवा सकता था। इजाजुल कहते लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? शान कहता क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी, उन बच्चों का जिंदा रहना। इजाजुल कहते क्या उनके बीच कॉन्टेक्ट की वजह से है ना? शान कहता हाँ उन बच्चों ने पहले ही एक डीमन के साथ समझौता कर लिया है और उसे सिर्फ उससे हाई लेवल के डीमन ही उसे खत्म कर सकता है। इजाजुल सोचों पड़ जाती है, कहती ठीक है मेरे लिए कोई समझौता को करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कुछ और सर्वेंट का होना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी एक दो सर्वेंट की जरूरत है। शान कहता ऐसा लगता है कि तुम मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए काफी इच्छुक है। इजाजुल कहती खैर तुम्हारा होना ही काफी दिलचस्प है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा संबंध बनाना चाहती थी। किसी डीमन का भोग विलास पसंद करना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन जाहिर है तुम में दिलचस्पी रखने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। ऐसा लगता है तुमने काफी परेशान करने वाले गॉड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शान ऊपर को देखते हुए मन में कहता यद्रा को अब तक समझ जाना चाहिए था कि मेरे पास उसकी एबिलिटी है, तो फिर उसने अभी तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या मुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं है? इजाजुल कहती अच्छा मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना चाहिए। अलविदा लिटिल क्रो, फिर मिलेंगे। शान मन में कहता मैं उसे दोबारा देखना नहीं चाहता। वो भी एक जगह बैठ जाता और कहता मुझे किसी भी हालात का सामना करने में कैपेबल होना चाहिए। मैंने जॉनसन के शैडो में एक क्रो को लगा दिया है, तो अगर मैं उसे कभी दोबारा देखूं तो वो शायद डिमोनिक बैटल अरीना होगा। और बताया जाता है इसी बीच डीमन रेल्म में हम पहले से फ्लैश को देखते हैं, आर्केटस को देखते हैं जो कहता है वो कमीना उसने पूरे सर्वर में पूरी तरह से हंगामा मचा दिया है और उसकी वजह से मुझे भी हिरासत में ले लिया गया। मुझे उम्मीद नहीं था कि गॉड इतने सारे शिकायत दर्ज करवाएंगे। अपने डिविनिटी पावर की वजह से वो बहुत ही ज्यादा नखरेले हैं। ये वही जगह होना चाहिए। मुझे मानना पड़ेगा कि ये पैलेस काफी शानदार है, उस गॉड के लिए बिल्कुल सही है जो हाईएस्ट गॉड से भी परे है। ये हमारा पपी है, द 6th हाईएस्ट डीमन ऑफ लास्ट है जो कहती है। ये तो सच में दिलचस्प मेहमान है। मुझे तुम्हारा गेम आर्काइड्स बहुत ही पसंद आ रहा है। आर्केटिस घुटनी टेकते हुए कहता मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई। मारा कहती तो आज तुम यहाँ पे किस मकसद से आए हो? आर्केटिस कहता मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ माय लॉर्ड। मारा कहती एक रिक्वेस्ट। आर्केटिस कहता हाँ। उससे मारा उसे ही देख रही होती है, कहता आगे बताओ। आर्केटिस कहता थैंक यू माय लॉर्ड। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं आपकी पावर उधार लेना चाहता हूँ, या यूँ कहे आपके कॉन्ट्रैक्टर की पावर।